द स्टाइल ऑफ सेंटेंस मेकिंग इस सीरीज में आज हम सबसे पहला लेसन करेंगे जो कि बेसिक सेंटेंस मेकिंग पे है। इस लेसन में हम जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, कौन कौन किस तरह ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस के और कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं जिसको अगर हम जान लेते हैं तो सेंटेंस मेकिंग हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। किस तरीके से सेंटेंस को और हम बड़ा बना सकते हैं, किस तरीके से हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को और हम ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम ये द स्टाइल ऑफ सेंटेंस मेकिंग के पहले सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में वर्ड्स अरेंज किए जाते हैं कि एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल सके या मीनिंगफुल एक्सप्रेशन हम दे। तो सेंटेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसे हम एक सीक्वेंस में, किसी एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन दे सके। सेंटेंस जो बने होते हैं वो वर्ड्स से मिलके बने होते हैं। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। पार्ट्स स्पीच में जो हमारे जो वर्ड क्लासेस हैं उनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, सेंटेंस बनाने के काम आ सकते हैं। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कुछ भी जो भी हमारा पार्ट स्पीच है उसमें से कोई भी जो भी है वो हम सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात यहाँ जानने की है कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता। यू कैन हैव नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। तो सेंटेंस के लिए वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं है। एक्सप्रेशन को देखते हुए कभी कभी हम सेंटेंस को एलिमिनेट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं बेटर लेट देन नेवर या द हार्डर द बेटर, इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, लेकिन ये जो है हमारा एक सेंटेंस है। सबसे पहले अगर हम देखें कि सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस जो है एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है या एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। अगर सेंटेंस की बात करते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी में 3 वर्ड्स हैं। आई एम हैप्पी, इसमें एम वर्ब है। आपने देखा आई एम हैप्पी में एम वर्ब है। ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, हम बोलते हैं आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक, इसमें 4 वर्ड्स हैं। आई रीड अ बुक, 4 वर्ड है। तो ये आपने पहला सेंटेंस में देखा कि 3 वर्ड से मिलके बने हुए हैं, और दूसरा सेंटेंस में देखा आपने 4 वर्ड से एक सेंटेंस मिलके बना है। तो इसमें भी जो देखा आपने दोनों सेंटेंस में वर्ब एकदम सही है, आना है कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर हम बात करें सेंटेंस में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, 2 तरह के पार्ट्स होते हैं जिसको जान लेना भी जरूरी है। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम सेंटेंस को नहीं लिखते, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बिल्कुल जरूरी है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। सेंटेंस को लेके वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेंटेंस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो वहां पे पाए जाते हैं वो सबके सब प्रेडिकेट होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया सब्जेक्ट हुआ और विंस फ्रीडम प्रेडिकेट हुआ। उसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इंडिया इज कंट्री। इंडिया सब्जेक्ट हुआ और इज कंट्री प्रेडिकेट हुआ। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वो कोई एक नाउन हो सकता है, कोई एक प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं। कोई फ्रेज हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम एक एग्जाम्पल जो है आपको हम देते हैं, जिससे कि देखिए किस तरह से सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा वर्ड से भी बन सकते हैं। जैसे हमने कहते हैं अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस इज ऑन द टेबल। अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। इज ऑन द टेबल, ये प्रेडिकेट। तो आपने देखा यहाँ पे अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ये आपके 5 वर्ड से मिलके बने हैं। उसी तरह से यू एंड आई विल बी लेट। यू एंड आई, ये आपका 2
प्रोनाउन है जिसे मिलकर बना है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट। हम इन सब पे अलग अलग वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, सबके हम अलग अलग एक वीडियो में देखेंगे। तो हम अगर बात कर रहे हैं अभी प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखिए किस तरह से एग्जांपल से हम जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया जो कि सब्जेक्ट हो गया, विंस फ्रीडम, विंस वर्ब है और फ्रीडम ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, इंडिया इज कंट्री। इंडिया सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, कंट्री कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे कि प्रेडिकेट के साथ वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ब एक सेंटेंस में जो वर्ब आते हैं वो या तो ऑब्जेक्ट ले सकता है या कॉम्प्लीमेंट ले सकता है। कॉम्प्लीमेंट पहले देखते हैं किस तरह से लेता है। अगर एक सेंटेंस है, एग्जांपल लेते हैं हम, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्ट। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्ट। इंडिया सब्जेक्ट हुआ, इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग वर्ब हुआ, उसके बाद फास्ट आया है जो कि एक एडवर्ब है। तो ये जो हमारा फास्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखते हैं कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट ले सकता है और वो दो तरह के ऑब्जेक्ट ले सकता है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, समीर गेव मी एन एप्पल टू ईट। इस सेंटेंस में समीर गेव मी एन एप्पल टू ईट, मी और एन एप्पल दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ मी जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और एप्पल हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। गेव मी किसे दिया जा रहा है, तो मी को दिया जा रहा है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मी को क्या रिसीव हो रहा है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या रिसीव हो रहा है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी को एप्पल रिसीव हो रहा है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब या तो बिना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेंटेंस को और हम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं जैसे आई एम हैप्पी, लेकिन हम सेंटेंस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हमें मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मॉडिफायर का इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम एट मिडनाइट। इंडिया विंस फ्रीडम एक सेंटेंस है, अब हमने इसके आगे जोड़ दिया एट मिडनाइट। इंडिया कब आजाद हुई? इंडिया आजाद हुआ आज रात में। तो इंडिया विंस फ्रीडम एट मिडनाइट, तो एट मिडनाइट जो है ये हमारा मॉडिफायर है जो कि विंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बता रहा है कि कब वो आजाद हुआ। उसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ग्रेट कंट्री में ग्रेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि इंडिया कैसा है। ये जो ग्रेट है ये आपका मॉडिफायर है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया द लैंड ऑफ लॉर्ड राम ऑलवेज स्प्रेड्स लव। यहाँ पे जो है इंडिया द लैंड ऑफ लॉर्ड राम, यहाँ पे जो द लैंड ऑफ लॉर्ड राम है ये इंडिया के बारे में बता रहा है। तो ये जो है द लैंड ऑफ लॉर्ड राम, ये हमारा मॉडिफायर हुआ। तो मॉडिफायर का इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट को, वर्ब को के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपने सेंटेंस को और बड़ा से बड़ा बना सकते हैं। मॉडिफायर के अलावा हम सेंटेंस में क्लॉजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लॉज का इस्तेमाल करके सेंटेंस काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हमारे जो कॉम्प्लेक्स थॉट होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मॉडिफायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से लेसन में देखेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो क्लॉजेस हैं उसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस है, इंडिया विच वाज वंस कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड प्रूव्स हरसेल्फ द सेम। इंडिया विच वाज वंस कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड। अब इंडिया के बाद एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इंडिया सब्जेक्ट है, उसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस तैयार हो रहा है यहाँ पे, विच वाज वंस कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड। ये जो विच वाज वंस कॉल्ड अ गोल्डन बर्ड, ये जो सेंटेंस है इसको हम क्लॉज कहते हैं, जो कि
इंडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो क्लॉज है जो कि इंडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारे सेंटेंस को बड़ा कर रहा है और ज्यादा मीनिंग दे रहा है। उसी तरह से इंडिया वन फ्रीडम व्हेन हर पीपल थॉट टू बी यूनाइटेड। इंडिया वन फ्रीडम एक सेंटेंस हुआ, लेकिन उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है इसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, रीजनेबल बनाने के लिए एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि क्लॉज है, हर पीपल थॉट टू बी यूनाइटेड। हर पीपल थॉट टू बी यूनाइटेड, ये जो पूरा एक सेंटेंस है वहां पे सब्जेक्ट भी है हर पीपल और वर्ब भी है। तो क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना वर्ब भी होता है। क्लॉज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी होता है। इसके बारे में हम दूसरे लेसन में देखेंगे। तो सेंटेंस में हम क्लॉज का इस्तेमाल करके सेंटेंस को और ज्यादा बड़ा बना सकते। सेंटेंस जैसे आपने भी देखा है, इंडिया वन फ्रीडम व्हेन हर पीपल थॉट टू बी यूनाइटेड। यहाँ पर दो सेंटेंस है, इसको जोड़ा गया है व्हेन से। उसी तरह सेंटेंस जो होता है वो हम एक दो तीन सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो कुछ कनेक्टर होता है। बिना कनेक्टर के किसी वर्ड को हम अगर हम रखेंगे साथ में तो फिर कोई मीनिंग जो है उसका इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो कनेक्टर जो कि कंजंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम सेंटेंस को कनेक्ट करने में, जोड़ने में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंडिया वन फ्रीडम इन 1947 एंड गेव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। यहाँ पे दो सेंटेंस है, इंडिया वन फ्रीडम in 1947 and gave a constitution in 1950। तो यहाँ दो सेंटेंस एंड से जोड़ा गया है। जो एंड है हमारा कनेक्टर है जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस लीजिए, इंडिया प्रोग्रेस्ड अ लॉट येट शी नीड्स अ लॉट मोर। यहाँ पर दो सेंटेंस है, इंडिया प्रोग्रेस्ड अ लॉट, शी नीड्स अ लॉट मोर। तो यहाँ दो सेंटेंस को येट से जोड़ा गया है। जो येट है ये आपका कनेक्टर है या कंजंक्शन है। तो सेंटेंस को अगर हमें जोड़ना होता है तो बस यूं ही साथ साथ नहीं रख देते, बल्कि अगर हम कोई कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है काफी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है और मीनिंगफुल बन। कोई भी सेंटेंस होता है अपना एक पर्पस होता है जिसको ये अचीव करना चाहता है। सेंटेंस पर्पसलेस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बस सेंटेंस बोल दिया और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बल्कि सेंटेंस का अपना एक पर्पस होता है। सेंटेंस जैसे कि मान लीजिए कि सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, इस चीज को वो स्टेट कर सकता है, किसी इंफॉर्मेशन को दे सकता है। जैसे इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, ये एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, या आई एम हैप्पी। ये जो है सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट हो सकता है। सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे इज इंडिया प्रोग्रेसिव कंट्री, डू यू लाइक एप्पल, विल यू बी कमिंग होम टुमारो। ये सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम सवाल पूछ सकते हैं। सवाल कैसे पूछ सकते हैं एक दूसरा वीडियो होगा जिसमें आप जानेंगे कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सेंटेंस को हम नेगेटिव इम्प्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंडिया इज नॉट अ प्रोग्रेसिव कंट्री, यू विल नॉट बी हैप्पी। सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंटेंस का इस्तेमाल करके। जैसे लेट मी टेल यू द रूल्स ऑफ द गेम, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ। प्लीज गिव मी दैट बुक, ये रिक्वेस्ट हुआ। ओपन द डोर फॉर मी, ये ऑर्डर हुआ। ब्रिंग दैट बर्ड टू मी राइट नाउ, ये कमांड हुआ। डोंट टेक अ शॉर्टकट इन लाइफ, एडवाइस। तो सेंटेंस का इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, डायरेक्शन, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे इमोशंस, एक्साइटमेंट जो होते हैं उसको भी हम सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हैप्पी बर्थडे, इस तरह से ये हैप्पी मोड है, आप खुश हैं, बोल रहे हैप्पी बर्थडे। ओह व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ये एक तरह से समझिए कि एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जो कि हम सेंटेंस के थ्रू निकाल रहे हैं। वाओ आई गॉट द टिकट, ये जो है हैप्पी मोड है। तो सेंटेंस जो है बिल्कुल इमोशन लेस नहीं होता, कुछ न कुछ उसका पर्पस होता है, वो अचीव करना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक कंपोनेंट, सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट के बारे में हमने देखा है। द स्टाइल ऑफ सेंटेंस मेकिंग के अंदर में हमने आज बेसिक जो कंपोनेंट है सेंटेंस का उसको हमने देखा है। आने वाले वीडियो में हर एक कंपोनेंट पे आपको बताया जाएगा किस तरीके से हम सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।